वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की टॉपिक जो हमारी रहने वाली है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र क्या है या नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे ये फंक्शन करती है और क्या क्या होती है, इसका हम बस एक छोटा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का एक सिस्टम है और ये सिस्टम क्या करता है कि हमारे बॉडी का जैसे जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है और उसके बाद हमें कुछ भी जो महसूस होती है, फील होती है, जैसे मारने का, पीटने का, कुछ भी करने का जो भी हमें फील होती है वो नर्वस सिस्टम उस सब का क्या करती है, कंट्रोल करती है मेनली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नर्वस सिस्टम मेनली क्या होता है। नर्वस सिस्टम मेनली दो टाइप का होता है, एक सीएनएस होता है, दूसरा पीएनएस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट आते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, दो ऑर्गन आते हैं या पार्ट आते हैं, जिसमें हमारा पहला होगा मेरा ब्रेन और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसमें स्पाइनल कोर्ड। अब देखिए नर्वस सिस्टम में मेनली क्या है कि नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सीएनएस होते हैं, पीएनएस होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। अब सीएनएस में भी दो पार्ट होते हैं। सीएनएस का दो पार्ट क्या होता है, एक हमारा हो जाएगा ब्रेन, दूसरा होगा स्पाइनल कोर्ड। ऐसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी देखेंगे और बहुत सारे इसका टाइप ऑटोनॉमिक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे पार्ट्स हैं जो कि हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे, जो कि मेनली अब हम लेके चलते हैं सीएनएस। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट्स आएंगे। दो पार्ट्स कौन कौन आएंगे, एक ब्रेन आएगा और दूसरा क्या आएगा, स्पाइनल कोर्ड। अब देखिए मेनली कि ब्रेन क्या है, अब ब्रेन को लेकर आगे चलते। अब देखिए मेनली ब्रेन का जो होता है, ब्रेन में तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। अब देखिए क्या होता है, अब ये पूरे के पूरे हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है या फिर हमें जो भी वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो उसकी जो हमें फील देती है या फिर हमें कुछ भी काम करने की वार्निंग देती है या कुछ भी होती है, तो ये सब कहां से कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन से होता है। लगभग हमारे बॉडी का बोले तो 98% कंट्रोल कहां से होता है, ब्रेन से होता है। अब देखिए ब्रेन में क्या क्या होता है। अब देखिए क्या है ब्रेन। अब ब्रेन में क्या है कि जैसे कि हमारे बॉडी है, अब बॉडी में जैसे कि अब मान के चलिए कि हम हाथ को हिला रहे हैं, पैर को हिला रहे हैं, ये हमारे यहाँ हाथ कट गए, पैर कट गए, तो ये सब जो है ये सब मूवमेंट है। जैसे कि हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट कैसे काम कर रहा है, स्टमक है, डाइजेशन है, ये सारे प्रोसेस जो है, ब्लड की सर्कुलेशन है, उसके बाद जो भी जैसे कोई चीज हम फील कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जो भी प्रोसेस है, सारी की सारी प्रोसेस कहां से कंट्रोल होती है, ब्रेन से कंट्रोल होती है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट ब्रेन है, जो कि ब्रेन ये सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए हमारे ब्रेन में जो है बहुत सारे नर्व्स होते हैं, नर्व्स यानी न्यूरॉन्स होते हैं, और हमारे ब्रेन जो है न्यूरॉन से 90% न्यूरॉन से बना होता है और 10% जो है गैलियम न्यूरॉन से बना रहता है। अब देखिए न्यूरॉन्स क्या है कि न्यूरॉन्स में मेनली सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें सेल डिवीजन को जो प्रोसेस होती है, माइटोसिस हो, एमाइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, तीनों सेल डिवीजन में से कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं होती है। सेंट्रोसोम इसमें होता ही नहीं है, जो कि मेन फंक्शन क्या करता है, वो सेल डिवीजन का मेन फंक्शन है। तो न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता, और अगर ये सेंट्रोसोम नहीं है तो फिर हमारा क्या है कि न्यूरॉन्स में सेल की डिवीजन जो है होगा ही नहीं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे कि हमारे ब्रेन को बहुत ही सेफली और सेफ्टी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसलिए ही रखा जाता है क्योंकि क्या है कि ब्रेन में अगर चोट लग गई, कोई भी पार्ट या कोई भी समझ लीजिए कि कोई भी उसका पार्ट अगर डैमेज हो गया, तो वो मतलब समझ लीजिए कि फिर से रिकवर होना लगभग
पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ब्रेन में पीछे की हो गए, आगे हो गए या फिर बीच में हो गए। अगर अंदर में, अगर ऊपर चोट लगे तो हमारे बोन्स हैं, हेयर्स हैं, जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस सब जगहों पे अगर ऊपर से चोट लग रहे हैं तो इसका तो चलिए कोई नहीं, ये हो जाएगा। इसमें सेल सेंट्रोसोम होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेलों से हमारा क्या है, ऐसे ऊपर वाला लेयर बना हो। लेकिन हमारे बॉडी के पार्ट जो है ब्रेन में क्या है कि मेनली ब्रेन में सेंट्रोसोम न्यूरॉन्स पाया जाता है, और न्यूरॉन्स में क्या है कि सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। अब सेंट्रोसोम नहीं है तो सेल का डिवीजन होना पॉसिबल ही नहीं है, सेल का डिवीजन होगा ही नहीं। चाहे वो समझ लीजिए कि अब आपका ये माइटोसिस सेल डिवीजन हो, मियोसिस सेल डिवीजन हो, या कोई भी सेल डिवीजन है इसी प्रकार की, यानी कि ब्रेन में कोई भी किसी भी प्रकार के सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर ब्रेन में सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है, न्यूरॉन्स में अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है, तो हमें ब्रेन कैंसर कैसे हो जाती है, किसी को ब्रेन कैंसर कैसे हो जाती है। तो हम जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि हमारे जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से तो बना हुआ है, 90% न्यूरॉन से और 10% गैलियम न्यूरॉन से बना है। गैलियम न्यूरॉन्स में लगभग सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि लगभग हमारे समझ लीजिए न्यूरॉन्स में, ब्रेन के पार्ट में 5 to 7 या 8% कॉन्टेनिंग रहता है, पाया जाता है। अब देखिए मेनली अब कैंसर का एग्जांपल, तो कैंसर में क्या होता है, मेनली कैंसर में क्या होता है कि हमारे जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है, वो सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत ही वेरी फास्ट हो जाती है, बहुत ही मतलब एक्सपर्टली। जैसे कि अगर हमें जरूरत है 4 की, वो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ऐसे वो अपने आप को डिवीजन करते जाएगा। वही डिवीजन करते उसकी जो नंबर्स है, सेल डिवीजन जितना जरूरी है, जरूरी से ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, या फिर सेल डिवीजन की प्रोसेस जरूरत से ज्यादा हो जाती है, उसी केसेस में क्या होता है कि कैंसर हो जाता है। अब देखिए कैंसर, तो अब देखिए अब यहां पे क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है कहां पे होती है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन की प्रोसेस कहां पे होती है, लीवर में होती है। लीवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि तुरंत कटने या टूटने, मतलब ऐसे कि कटने के बाद या फिर अगर उसमें कोई भी पार्ट अगर डैमेज होता है तो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। क्यों रिकवर हो जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारे हैं सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। तो अब देखिए कैंसर में भी क्या है कि कैंसर में मेनली क्या होता है कि वेरी फास्ट होता है। अब देखिए मेनली क्या है कि जब मान के चलिए कि लीवर में, अब बहुत से जगहों पे क्या है कि जैसे देखे होंगे कि जैसे लीवर है, तो किसी भी जैसे कि आदमी जा रहा है, अगर लीवर में उसका डैमेज है तो लीवर उसका क्या होता है, जल्दी से रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसीलिए लोगों में अगर किसी भी मनुष्य में अगर उसका लीवर पार्ट में चाकू मार दिया जाए या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी धारदार हथियार से अगर वो उसे डाल दिया जाए वो लीवर के अंदर, और लीवर अगर डैमेज भी हो जाए, तो लीवर का पार्ट अगर कट भी जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लीवर क्या करता है, अपने आप को बहुत ही जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है बहुत ही इजीली, बहुत ही फास्ट होती है। अब चलिए हमारे जो मेन टॉपिक पार्ट है, टॉपिक पे चलते हैं। हमारे टॉपिक क्या थे, ब्रेन। अब ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स के अब हमारे ब्रेन जो अब नर्व्स होते हैं, नर्व्स में मान के चलिए कि 90 या 92% हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब हमारे 7 to 8% क्या हमारा गैलियम न्यूरॉन से बना होता है। अब गैलियम न्यूरॉन क्या करता है, इसमें हमारा क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन कर सकता है। अब देखिए बहुत केसेस में आपने सुना होगा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर ये एक कैंसर का रोल है। ब्रेन कैंसर का सबसे पहला रोल क्या है कि ब्रेन वो ट्यूमर हो जाता है, और ट्यूमर के बाद उसके सेकेंड या थर्ड कोई स्टेजेस है ही नहीं। फॉर बहुत ही इन केस में अगर स्टार्टिंग में ये ट्यूमर पता चल जाता है किसी भी केस में कि मान के चलिए हाँ ठीक है, तो वो बहुत ही रेयर केस में डॉक्टर उनको क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू उस ट्यूमर को निकाल के काट के उसको जो है मतलब ऐसे करते हैं, तो लगभग यानी कि 40 to 50 या 30% चांसेस है
कि वो ठीक हो सकता है, वो जीवित हो सकता है। लेकिन इन केसेस अगर ट्यूमर वो कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उसका लगभग होने के 6 महीना साल भर बाद पता चलता है, तो वो अपने आप को कैंसर का रोल ले लेता है। उसके बाद उसकी जो है सर्जरी करके ट्रीटमेंट करना या उनको ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी कि उसका ठीक होना इम्पॉसिबल है। बोले तो उसका ठीक ही नहीं ही होता है। जैसे अगर जबरदस्ती उनका अगर किसी भी केसेस में 90% या 95% हम बोले तो बहुत केसेस में हम देखे हैं कि हॉस्पिटल में क्या है कि लोग डेथ ही कर जाते हैं, ब्रेन ओपन करने के बाद डेथ ही कर जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि 3-4% केसेस ऐसे होते हैं जिसका मतलब हाँ ब्रेन ओपन होने के बाद ट्यूमर को काट के निकालने के बाद क्या हो जाता है, लगभग ठीक हो जाते हैं। वो फिर से वो जो भी उसका काम है वो करने वरने लगते हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गया कि कैंसर कैसे होते हैं। चलिए कैंसर का टॉपिक क्लियर। अब देखिए ब्रेन, मेनली हम ब्रेन पे चलते हैं। अब ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या होता है, अब देखिए न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है। अब ये सारे क्या है, न्यूरॉन्स का पार्ट है। और न्यूरॉन्स में मेनली हमारे दो चीज पाए जाते हैं, दो बोले तो मेनली तो वो एक तरह से समझिए कि हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो आयंस है। दो आयंस, केमिकल आयंस दो पाए जाते हैं। वो दो केमिकल आयंस क्या क्या है, पहला हमारा सोडियम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। और ये हमारे एक्सॉन में पाए जाते हैं। एक्सॉन में जैसे डेंड्राइट ऐसे मतलब सॉरी एक्सॉन 8 रहते हैं, उसके बीच में बस मिड में एकदम से थोड़ी सी जगह खाली रहती है। उसके ठीक बाहर में दो केमिकल आयंस मौजूद रहते हैं। वो हमारा कौन कौन रहेगा, फर्स्ट हमारा रहेगा सोडियम, दूसरा रहेगा पोटेशियम। अब ये दोनों क्या करता है कि एक्सॉन के अंदर जाता है, एक जब जाता है अंदर और दूसरे क्या होता है, बाहर निकलता है। पोटेशियम अंदर जाएगा तो सोडियम बाहर, सोडियम आयन अंदर जाएगा तो फिर पोटेशियम बाहर। ऐसे ये इनरिवर्सिबल प्रोसेस लगभग चलती रहती है। अब देखिए क्या होता है कि मेनली गर्मियों में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन क्या होती है, पानी की हमारे बॉडी में कमी होती है, जिसके कारण हमें चक्कर आने लगती है। अब देखिए चक्कर क्या आने लगती है, जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो गर्मी के टाइम में क्या होता है कि कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें पसीना बहुत ज्यादा आती है। तो पसीना आने में क्या होता है कि हमारे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, और पसीना जब बाहर निकलती है तो उसके साथ साथ सोडियम आयंस भी बाहर निकलती है। सोडियम आयंस क्या है कि पसीना थोड़ा सा मतलब लवणीय टाइप का होता है, यानी कि नमकीन टाइप का होता है। उसके साथ साथ क्या है कि सोडियम आयंस बाहर हमारे बॉडी से, न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। और इसी के कारण जो है मेनली पसीना जो है Na सोडियम के कारण ही क्या होता है, लवणीय होता है या फिर नमकीन होता है। अब देखिए अगर हमारे बॉडी से अगर ये सोडियम आयंस अगर बाहर निकल रहे हैं, तो सोडियम आयंस अगर बाहर निकल जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या कि सोडियम की कमी हो जाएगी। और अगर ये कमी होगी तो हमें क्या होगी कि ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी। ब्रेन हमारा ऐसा पार्ट है बॉडी का कि जिसमें अगर छोटी सी माइनर से माइनर मिस्टेक हो जाए तो हमारे बॉडी की सबसे एक्सट्रीमली या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फंक्शन करना बंद कर सकती है। इसीलिए हमें मतलब बताया जाता है या फिर बोला जाता है कि हमारे ब्रेन को जो हमेशा प्रोटेक्ट और सेफली में रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए आपको पता चल गया, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जहां पे सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता, ये न्यूरॉन से बना होता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो अगर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसका रिकवर होना बहुत ही मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, नहीं ही होता है। तो इसलिए जब हम बाइक मतलब ड्राइव भी करते हैं तो बाइक तो चारों बगल से ओपन रहती है, तो हमें ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से या फिर पुलिस अधिकारी की तरफ से ऐसे बताया जाता है कि आप अपने ब्रेन को सेफ्टी या सेफली रखिए, हेलमेट लगाइए। अगर हाथ पैर टूट जाए, कट जाए तो चलिए ये ठीक हो सकता है, या फिर अगर हाथ में ज्यादा डैमेज है, फ्रैक्चर है तो प्लास्टर रखिए 2 महीना 3 महीना में, वो आपका प्लास्टर होने के बाद भी रिकवर हो सकता है। लगभग आप पहले की तरह काम नहीं कर पाए, लेकिन वो लगभग आप
90% रिकवर हो जाएगा। लेकिन ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जहां पे अगर माइनर से माइनर मिस्टेक होता है तो उसका रिकवर या ट्रीटमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो चलिए समझ गए। तो इसीलिए तो अब देखिए क्या हुआ, अगर सोडियम आयन न्यूरॉन से बाहर निकल रही है पसीने के साथ, क्या होती है, बाहर निकल रही है। तो अगर सोडियम आयन से बाहर निकल रही है तो हमारे बॉडी में क्या होगा, सोडियम की कमी होगी। ब्रेन में न्यूरॉन्स में सोडियम की कमी, तो हमारे न्यूरॉन्स तक अगर सोडियम नहीं पहुंच पा रहे तो हमारे ब्रेन में क्या होगा, फंक्शन सही से ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इस केसेस में हमें क्या आती है, चक्कर आने लगती है। चक्कर आती है, चक्कर आने के बाद लोग गिर जाते हैं, या फिर बहुत सारे मतलब गिर जाते हैं, या फिर मान के चले कि सोते हैं तो बैठे हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। तो ये सब केसेस किसमें किसके कारण होता है, आपको पता चल गया कि जब हमारे बॉडी के न्यूरॉन ब्रेन पार्ट से न्यूरॉन से जब सोडियम की कमी होने लगती है तो इस केसेस में क्या होती है, चक्कर आने लगती है, यानी कि डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं कि पानी चढ़ाते हैं, स्लाइनिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो लगभग नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। सोडियम जैसे उनके न्यूरॉन्स तक पहुंच जाएंगे तो वो लगभग ठीक हो जाते हैं। अब देखिए न्यूरॉन्स हो गए। अब न्यूरॉन्स की बहुत सारे पार्ट्स हैं। न्यूरॉन्स के पार्ट्स क्या क्या है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है। ये सारे पार्ट को हम अगले टॉपिक मतलब अगले वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मेनली जो हमारे अगले जो वीडियो होने वाले हैं वो क्या होगा, मेनली हमारा वीडियो होगा ओनली फॉर न्यूरॉन्स के लिए होगा। ये हमारे किसके लिए था, ब्रेन के लिए था। और ब्रेन के लिए भी अभी 3 पार्ट है, जिसमें हमारा कौन कौन है, फोर्थ ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और उसके बाद हमारा हिंद ब्रेन है, जिसमें हम किसी भी पार्ट का टॉपिक क्लियरेशन नहीं किया है। ये हमारे अगले पार्ट हो गए, जो कि हमारा बनेगा ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन्स। इसमें सारे हम एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको शायद ये वीडियो से कुछ ना कुछ लगभग 100% से 60 या 70% आपको तो जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।